काले काले बादल, गम के बादल, काले काले बादल, गम के बादल, सर पे मेरे मंडराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे, हो मेरा हाथ पकड़ ले रे, कि गुरुवर मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे, कि गुरुवर मन मेरा घबराए। काले काले बादल, गम के बादल, काले काले बादल, गम के बादल, सर पे मेरे मंडराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे, ओ मेरा हाथ पकड़ ले रे, कि गुरुवर मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे, कि गुरुवर मन मेरा घबराए। अरे काले काले बादल, गम के बादल, काले काले बादल, गम के बादल, सर पे मेरे मंडराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे, ओ मेरा हाथ पकड़ ले, कि गुरुवर मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे, कि गुरुवर मन मेरा घबराए। अगर मेरे बस में होता संवरिया, अगर मेरे बस में होता संवरिया, किनारे लगाता खुद मेरी नैया, किनारे लगाता खुद मेरी नैया। कहाँ कहाँ रखूं, कैसे कैसे रखूं, कहाँ कहाँ रखूं, कैसे कैसे रखूं, पाँव फिसलता जाए, मेरा हाथ पकड़ ले रे, ओ मेरा हाथ पकड़ ले रे, कि गुरुवर मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे, कि गुरुवर मन मेरा घबराए। काले काले बादल, गम के बादल, काले काले बादल, गम के बादल, सर पे मेरे मंडराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे, कि गुरुवर मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे, कि गुरुवर मन मेरा घबराए। अगर आना है तो आजा संवरिया, अगर आना है तो आजा संवरिया, पार लगा जा बन के खिवैया, पार लगा जा बन के खिवैया। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, वक्त गुजरता जाए, मेरा हाथ पकड़ ले रे, ओ मेरा हाथ पकड़ ले रे, गुरुवर मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे, गुरुवर मन मेरा घबराए। थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, वक्त गुजरता जाए, मेरा हाथ पकड़ ले रे, कि गुरुवर मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे, कि गुरुवर मन मेरा घबराए। नहीं आना है तो खबर भेज देना, नहीं आना है तो खबर भेज देना, नजरें उठा के मेरा हाल देख लेना, नजरें उठा के मेरा हाल देख लेना। यहीं पला हूँ तेरे भरोसे, यहीं पला हूँ तेरे भरोसे, अब तो रहा न जाए, मेरा हाथ पकड़ ले रे।
काले काले बादल घम के बादल, काले काले बादल घम के बादल, सर पे मेरे मंडराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे कि गुरुवर मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे कि गुरुवर मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे कि गुरुवर मन मेरा घबराए। कहाँ कहाँ रखूं कैसे कैसे रखूं, कहाँ कहाँ रखूं कैसे कैसे रखूं, कहाँ कहाँ रखूं कैसे कैसे रखूं, पाँव फिसलता जाए, मेरा हाथ पकड़ ले रे, हो मेरा हाथ पकड़ ले रे कि गुरुवर मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे कि गुरुवर मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे कि गुरुवर मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे कि गुरुवर मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे कि गुरुवर मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे कि गुरुवर मन मेरा घबराए। कहते हैं अल सुबह 8 बजे एक युवा संत किसी घर में आहार के लिए गया। घर में उन्होंने प्रवेश किया। घर में देखा कि और तो कोई नजर नहीं आ रहा था। घर की बहू, जिसकी उम्र लगभग 30 साल की रही होगी, उसने जब अपने घर पे युवा संत को आहार के लिए आते हुए देखा तो संत के सम्मान में दरवाजे तक गई और सम्मान पूर्वक संत को अपने घर आंगन में लेकर आई। संत आए, युवती ने सम्मान पूर्वक संत को आसन देकर बिठवाया और कहा, संत महाराज आप पधारे, आपका स्वागत है, बहुत भावपूर्वक स्वागत है, पर जरा इतना तो बताइए ये भरी दोपहर में कैसे निकल कर आ गए? सुबह सुबह के 8 बजे थे और युवती ने संत से विनय पूर्वक पूछा, जरा ये तो बताएं कि भरे दोपहर में आप कैसे निकल कर आ गए? संत मुस्कुराए और कहने लगे, बहन समय का कोई पता नहीं लगता। घर के अंदर ही कमरे में बैठा हुआ उसका बूढ़ा ससुर कुछ लेखा नुमा का काम कर रहा था और जब उसने अपनी बहू और आए हुए संत के बीच की ये बातचीत सुनी, बहू ने पूछा कि महाराज भरे दोपहर में कैसे निकल कर आ गए? और संत ने कहा, बहन समय का कोई पता नहीं चलता। बूढ़े ससुर ने सोचा, माना कि मेरी बहू बेवकूफ है जो सुबह के 8 बजे के समय के लिए पूछ रही है कि महाराज भरे दोपहर में कैसे निकल कर आ गए। पर यह संत कौन सा कम है, ये नहीं कह रहा कि अभी दोपहर कहां है, सुबह सुबह की 8 बजी है। संत भी कह रहा है कि समय का कोई पता नहीं लगता। खैर ठीक है, ससुर कमरे के अंदर ही बैठा रहा, ये सोचकर कि आगे देखूं इनकी कौन सी बेवकूफी भरे और बातें होती हैं। और थोड़ी देर बाद ही संत ने उस युवती से पूछा, तुम्हारे पति कहां हैं और उनकी उम्र कितनी है? कहा, मेरे पति थोड़े अभी बाहर गए हैं, उनकी उम्र करीबन 1 महीने की है। ससुर अंदर बैठा था, बूढ़ा ससुर, वो फिर सोचने लगा कि बेवकूफी की हद होती है। अरे एक तो इस संत को मेरे बेटे की उम्र पूछने का मतलब क्या, और उसमें भी मेरी बहू रानी गजब की निकली। इसका कोई दिमाग फिर गया है क्या, जो कहती है खुद है 30 साल की और पति की उम्र 1 महीने की। फिर वो अंदर बैठा बैठा बहू और संत की बातें सुन रहा था और फिर संत ने पूछा, तो बहन तुम्हारे सास की उम्र कितनी है? कहने लगी, मेरी सास की उम्र तो लगभग 2 वर्ष की है। अब तो ससुर को काटो तो खून नहीं कि लगता है हकीकत में ही ये मेरी बहू पागल हो गई है।
पति की उम्र 1 महीने की और सास की उम्र 2 साल की। संत ने भी फिर और पूछ लिया, और तुम्हारे ससुर? कहा, वो तो अभी सास के पेट में ही है, वो तो अभी सास के पेट में ही है। ससुर का माथा ठनका कि अरे कैसी बहू पाले पड़ गई, और ये कैसा पगला संत आया है, दोनों एक जैसे हैं, पागल बहू पागल महाराज। वो कुछ सोचकर बाहर निकल कर आए कि उससे पहले संत आहार लेकर निकल गए। बहू ने ससुर को दूध वूध पिलाया, और उसके बाद ससुर जी ने बहू से पूछा कि बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आज जो वो संत आए थे वो कौन थे? बहू ने कहा, वो संत थे। कहा, संत थे ये तो मुझे मालूम है, पर बताओ वो कौन थे? कि नाम तो नहीं जानती मैं, वो संत थे, दशहरा मैदान में प्रवचन कर रहे हैं, वो संत थे, मैं तो नहीं जानती कि वो कौन थे। संत का भला क्या नाम? संत की इतनी ही पहचान रहने दो, क्यों बताते हो कि ये जैनों के संत हैं, ये हिंदुओं के संत हैं, ये तेरापंथियों के संत हैं, ये थानक वासियों के संत हैं, ये मंदिर मार्गियों के संत हैं, ये दिगंबरों के संत हैं। संत केवल संत है जो संप्रदायों का अंत कर दे, वही तो सच्चा संत है। संत को संत की पहचान नहीं रहने दो, इतना ही काफी है। उसे भला संप्रदायों के मकर जाल में क्यों बांधा जाए? तो बहू ने कहा, पापा जी मुझे नहीं मालूम उनका नाम क्या है, संत थे, महाराज थे। कहा, तुम दोनों के बीच बड़ी विचित्र प्रकार की बातें हो रही थी। तुम जो कह रही थी कि मेरे पति की उम्र 1 महीने की है, संत भरी सुबह में आए और तुमने पूछा कि महाराज भरे दोपहर में कैसे निकल कर आ गए, और तुमने ये कैसे बताया कि सास की उम्र 2 साल की है और मेरा ससुर सास के पेट में है। मैं तेरी बातें न समझ पाया। ये पगलाई पगलाई सी ये बातें तू क्यों कर रही थी आज सुबह? बहू ने कहा, पापा जी अब इसका समाधान मैं क्या दूं? चलो ना, आप मेरे साथ चलो, महाराज के पास ही चलते हैं और वहीं चल के उन्हीं से पूछ लेते हैं। महाराज के पास चलते हैं और उन्हीं से चल के पूछ लेते हैं कि उनके इन सब बातों का रहस्य क्या था। वो ससुर जी अपनी बहू को गाड़ी में बिठाकर झट से लेकर आए संत के पास, और आकर संत से पूछा कि महाराज एक बात समझ में न आई, आप सुबह सुबह 8 बजे मेरे घर आए और मेरी बहू ने पूछा कि महाराज भरी दोपहर में कैसे आए, तो इसका कारण क्या है? महाराज ने कहा, पूछा तेरी बहू ने, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बहू से पूछो कि उसने क्यों पूछा। तो महाराज ने बहू से पूछा कि तूने ऐसा क्यों पूछा महाराज से। बहू मुस्कुराई और कहने लगी, पापा जी संत मुझे केवल 35 साल के नजर आए, तो मैंने कहा महाराज इस जवानी में कैसे निकल पड़े? संसार को छोड़कर आपने दुनियादारी को, सुखों भोगों को देखा ही नहीं, और इस जवानी में संसार को छोड़कर कैसे निकल गए? तो संत ने कहा, तभी तो मैंने कहा समय का पता नहीं लगता, जब आदमी निकल पड़े तभी अच्छा है, जब जग जाए तभी सवेरा है। संत ने कहा, तो पापा जी का माथा ठनका कि हाँ भी बात तो ठीक है। कहा, एक बात समझ में नहीं आई बहू रानी, जरा एक बात तो बताओ। अरे तुम जो आपस में बातें कर रहे थे कि मेरे पति की उम्र केवल 1 महीने की है, ये कैसे बात हुई? तेरा पति तो 32 साल का है, तू 30 साल की है, भला फिर तेरा पति 1 महीने का कैसे हुआ? कहा, पापा जी आदमी की उम्र, आदमी की आयु कभी दिनों से, वर्षों से, महीनों से नहीं देखी।